जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम रोटी तोड़ के बारे में सीखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज ये हमारा मनन, ये हमारा अध्ययन पवित्र आत्मा हमको समझ देगा, अभिषेक देगा, बुद्धि देगा समझने के लिए, उसका निस्वार्थी प्रेम के बारे में प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलकर। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम योजना के लिए कि आपने आपका इकलौता पुत्र को भेज दिया ताकि वो क्रूस के ऊपर उसका जान देते हुए, लहू बहाते हुए हमारा पापों का उसने दाम चुकाया। प्रभु, ये महान कुर्बान के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और आज प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा दिल को छुओ, हमारा मन खोल दो, हम समझने के लिए एक गहराई आपका निस्वार्थी प्रेम का हमारे और प्रभु यीशु मसीह, हम आपका जैसा बनना चाहते हैं प्रभु, हम भी ऐसा ही प्रेम करना सीखना चाहते हैं प्रभु। या हमारा जीवन में एक ऐसा हो सकता है, आज हमसे आप बात करना और हमारा अंदर एक इच्छा देना, तमन्ना देना प्रभु कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा जीना चाहते हैं और प्रेम करना चाहते हैं। प्रभु बहुत धन्यवाद देते हैं आपके, आपने हमारे प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। पढ़ेंगे यूहन्ना 6:30 से 35 और 51 से 58। John 6 verse 30 to 35, 51 to 58। सब साथ में पढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम देखें और तुझ पर विश्वास करें? तू कौन सा कार्य करता है? हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता ही है जो स्वर्ग से तुम्हें सच्ची रोटी देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। इसलिए उन्होंने उससे कहा, प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है भूखा न होगा, और वह जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा न होगा। 51 से लेके 58 तक पढ़ेंगे। जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जिएगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में यह कहकर विवाद करने लगे, यह मनुष्य हमें अपना मांस खाने को कैसे दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ,
जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, और मैं अंतिम दिन में उससे जिला उठाऊंगा। मेरा मांस तो सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्ची पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। जिस प्रकार जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, इसी प्रकार वह भी जो मुझे खाते हैं और मेरे कारण जीवित रहेंगे। यह वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, वैसे नहीं जो पूर्वजों ने खाई और मर गए। इस रोटी को जो खाता है वह सर्वदा जीवित रहेगा। प्रभु को धन्यवाद। अभी हम वो चित्र देखेंगे। भाई बहनों, फिर एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी हम ये पवित्र स्थान है, हम पवित्र स्थान में प्रवेश किया है और वहाँ ये 3 वस्तुएं हैं, जो दिवट है और ये मेज है, रोटी का उपस्थिति का रोटी का मेज, और तीसरा है धूप का वेदी। भाई बहनों, शुरुआत में तुमको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ सबसे महत्वपूर्ण है, दिवट। क्यों? ये दिवट ज्योति को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को दर्शाता है। ये पहली बात है। जैसा हम बाहरी आंगन से बपतिस्मा के बाद हम अंदर आते हैं, ये दिवट हमको पहला मिलता है। मतलब क्या है? पहला हमारा नया जन्म होने का है ना, तो हमको इसमें प्रवेश नहीं है। प्रवेश करने के बाद पहला परमेश्वर हमको उसका पवित्र आत्मा से भर देता है, बपतिस्मा देता है। ये बपतिस्मा मिलने के बाद ही हम ये जो मेज है उसमें फायदेमंद तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको ये रोटी का, प्रभु का वचन का, खुदा का जो शब्द है, कलम है, उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। क्यों? हमको अभिषेक का ज़रूरी है। अभिषेक का बिना हम इसमें भाग लेंगे तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जैसा हम ऐसा ही बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होते। पहला हमारा उद्धार होना चाहिए, हमारा नया जन्म होना चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिलना चाहिए, अभिषेक हमको मिलना चाहिए, उसका बुद्धि, उसका ज्ञान, समझ, तो तभी हमको इसका फ़ायदा मिलता है। प्रभु का मेज का फ़ायदा हमको मिलता है। उसी तरीके से फिर एक बार हमको पवित्र आत्मा का ज्योति और शक्ति और अभिषेक हमको चाहिए यहाँ जाने के लिए, जो हम बाद में देखेंगे। यहाँ हमारा आराधना होता है, प्रार्थना होता है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि हम कैसा आराधक बनना है, सच्चाई में और आत्मा में। इधर हमारा सच्चाई है,
यह हमारा आत्मा है। इसके द्वारा ही हम आराधना कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। वो प्रभु का वचन के अनुसार होना चाहिए और पवित्र आत्मा का शक्ति से होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, भाई बहनों, ये जो उपस्थिति का जो रोटी का मेज है, मैंने पहला ही भी बोला, उसमें दो रूप है। एक रूप है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द, उसका कलम, वो हमको खाने का है पहला। और उसके साथ साथ प्रभु यीशु ने हमको एक दूसरा मेज दिया, जो है उसका मांस और लहू का मेज, जिसको हम प्रभु भोज बोलते हैं। वो रोटी तोड़ बोलते हैं। ये हम देख सकते हैं कैसा प्रभु यीशु मसीह ने उसका मौत का पहले, एक दिन पहले, उसका शिष्यों के साथ बैठ के उसने ये भोजन किया। ये भोजन को यहूदी लोग बोलते थे फसा, मतलब एक बड़ा उनका त्यौहार था, जिसमें ये मनाते थे वो दिन जब भी उनको मिस्र देश का और फिरौन का जो गुलामी है उससे उनको छुटकारा मिला। ये महामारी थी, अंतिम महामारी। परमेश्वर ने बोला था एक मेमना काटो और उसका लहू तुम्हारा द्वार के ऊपर लगाओ। जैसा परमेश्वर ने मिस्र देश का सब जो पहलटा पुत्र है उनको मार डाला, लेकिन यहूदी का जो पहलटा पुत्र है ये लोगों को बचाया। क्यों? कि वह मेमना का जो लहू है वो उनका दरवाजे के ऊपर लगाया था। तो भाई बहनों, ये मेमना दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह को और उसका लहू। तो इसका स्मरण करने के लिए परमेश्वर ने उनको बोला था हमेशा ये त्यौहार मनाओ। इसको ये बोलते थे फसा। तो भाई बहनों, ये तुम्हारा मन में रखना, क्यों आज इसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे और मनन करेंगे। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी लोगों का परंपरा के अनुसार उसने भी ये उत्सव मनाया, फासह का। ये एक पारिवारिक उत्सव था, पारिवारिक भोजन था, भोज था उनका परिवार के साथ। प्रभु यीशु मसीह का परिवार ये 12 शिष्य थे और उनके साथ उसने ये उत्सव मनाया। भाई बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक कुछ नया चीज बनाने वाले था। अभी पुराना करार का, जुना करार का जो फासा था वो खत्म होने वाला था और नया फासा शुरू होने वाला था। नया करार के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह स्थापित करने के लिए आया था।
ये पुराना फसा, ये पुराना निर्गमन का एक स्मरण करते थे। फिरौन का जो बंधन है, गुलामी है, उसमें से छुटकारा। अभी प्रभु यीशु मसीह एक नया निर्गमन शुरू करने वाला था। लोगों को शैतान का जो गुलामी है, बंधन है, उसमें से छुटकारा देने का। और ये कैसा दिया? प्रभु यीशु का मौत के द्वारा। वो सही मेमना है परमेश्वर का। जैसा उस समय वो मेमना का ये लोगों ने काटा था, इस बार प्रभु यीशु मसीह खुद जीवित मेमना बन गया। प्रभु यीशु को काटा, उसको मारा गया, उसका लहू बहाया, और प्रभु यीशु मसीह का मौत के द्वारा, उसका मांस और लहू के द्वारा, भाई बहनों, हमको ये आत्मिक छुटकारा मिल गया। पाप से छुटकारा। हमारा पाप का दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया, और हमको शैतान का बंधन से, गुलामी से छुटकारा मिला। भाई बहनों, 1 पत्रुस 1:18 में ये लिखा है, 1 Peter 1:18, एक पत्रस 1:18 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलने से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं, पद 19, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि अभी ये पुराना बातें खत्म हो गया, जो निकामे व्यर्थ थे, और नया कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया उसका मौत के द्वारा, ताकि हमको पाप से छुटकारा मिले। हम पढ़ेंगे मार्कुस 22 से 25 तक। मार्कुस 14:22 से 25 तक पढ़ेंगे। मार्क 14:22 to 24, क्षमा करना 25। जब वे भोजन कर रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें देकर कहा, इसे लो, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लिया और धन्यवाद देकर उन्हें दिया, और उन सब ने उससे पिया। तब उसने उनसे कहा, यह करार का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं दाख का रस उस दिन तक फिर कभी नहीं पीऊँगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में न्याय न पाऊँ। भाई बहनों, यहाँ एक चीज़ हमने ध्यान में रखना है कि प्रभु यीशु बोलता है, ये है मेरा लहू, करार का लहू। भाई बहनों, आपको याद है कि हमेशा करार करते समय
ये करार लहू से स्थापित होता था। अब्राहम के बारे में हमने देखा, अभी मूसा के साथ भी मूसा ने भी एक बार ऐसा ही ये करार किया। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा के द्वारा इज़राइल लोगों के साथ करार किया, और उस समय मूसा ने जानवर का जो ये लहू है वो उनके ऊपर छिड़क दिया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के बीच में और इज़राइली लोगों का बीच में एक करार हो गया। जानवरों का लहू के द्वारा। अभी प्रभु यीशु मसीह ये पुराना करार हटा के नया करार शुरू करना चाहता है, और ये करार वो उसका लहू के द्वारा स्थापित करेगा। ये हम ध्यान में रखना चाहिए। क्यों हमारा पूरा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ, हमारा जो नया जन्म का उद्धार का रिश्ता है, वो करार के साथ, प्रभु यीशु मसीह का लहू का करार के साथ स्थापित होता है। भाई बहनों, हमारा एक कलीसिया में हम लोग ऐसा बपतिस्मा का समय ये करार हम करते हैं प्रभु यीशु के साथ और कलीसिया के साथ। करार का बिना कोई रिश्ता नहीं है, और ये महत्वपूर्ण है। आज शायद लोगों का सही रीति से नया जन्म नहीं होता है, बपतिस्मा नहीं होता है, पानी का बपतिस्मा करार का बिना होता है। इसलिए आज हमारा मसीह लोगों का सही उद्धार नहीं होता है, वो ये नामधारी मसीह बन जाते हैं। ये बातें नींव का बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हमको पवित्र बनने का एक स्थान है, और उसमें करार एक महत्वपूर्ण भाग है। ये अलग अलग जो बातें हैं वो हम सही रीति से हम नहीं करेंगे, उसका आज्ञापालन नहीं करेंगे, हमारा ये उद्धार का काम, पवित्र बनने का काम सब व्यर्थ हो जाएगा, सब एक रीति रिवाज बन जाएगा। तो भाई बहनों, हम 1 कुरिन्थी में देखेंगे 11 हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 11 23 से 34। 1 Corinthians 11 23 to 34। सब साथ में पढ़ेंगे। जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई करार का कटोरा है। जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरा स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु न आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। इसलिए
जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है, वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अतः मनुष्य अपने आप को परखे, तब इस रोटी को खाए और इस कटोरा में से पिए। क्योंकि जो खाता और पीता है, यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है, तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही ऐसा करता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हो और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाएं। अतः हे मेरे भाइयों, जब तुम भोजन करने एकत्रित होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में ही खा ले, ऐसा ना हो कि तुम्हारा एकत्रित होना दंड का कारण बन जाए। मैं शेष बातों को स्वयं आकर ठीक करूं। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, पहला हम प्रभु यीशु मसीह का मुंह से ये बात सुना है। अभी पौलुस उसका जिक्र करते हुए फिर एक बार वही लिखता है और थोड़ा और स्पष्ट रीति से हमको सिखाता है ये रोटी तोड़ में हम कैसा भाग लेना है। भाई बहनों, सबसे पहले हम ये समझना है कि जो हम खा रहे और पी रहे, ये प्रभु यीशु मसीह का मांस है और प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और इसलिए पौलुस बोलता है योग्य रीति से ये खाना और पीना जरूरी है। योग्य रीति से मतलब क्या है? हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्ती 11:17 से 22 तक। 1 Corinthians 11:17 to 22। सब साथ में पढ़ेंगे। परंतु अब यह आदेश देते हुए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे एकत्रित होने से भलाई के बदले बुरा ही अधिक होता है। पहली बातें तो यह है, मैं सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया होकर एकत्रित होते हो तो तुम्हारे मध्य फूट होती है, और मैं इस बात का कुछ विश्वास भी करता हूँ। तुम्हारे मध्य दलबंदी भी अवश्य होगी, जिससे कि तुम में जो खरे हैं वे प्रकट हो जाए। अतः जब तुम एकत्रित होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाते समय प्रत्येक दूसरे से पहले अपना भोजन झटपट कर लेता है, जिससे कोई तो भूखा रह जाता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या तुम्हारे पास घर नहीं है जहां तुम खाओ और पियो? अथवा क्या तुम परमेश्वर की कलीसिया का अनादर करते हो और जिनके पास कुछ नहीं है उनको लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा करूँ? इस बात में तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूँगा। भाई बहनों, पौलुस शिकायत करते हैं कि एक कुरिन्ती का जो विश्वासी लोग है योग्य रीति से ये रोटी तोड़ में भाग नहीं लेते थे। इसका मतलब क्या है? वो वहाँ स्पष्ट रीति से बोलते हैं कि तुम्हारे बीच में फूट है और दलबंदी है, मतलब तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है एक दूसरा का।
तुम गलत मन से ये रोटी तोड़ में भाग लेते हैं। जो गरीब लोग हैं उनको तुच्छ समझते हैं। ये जो अमीर लोग हैं ये पहला आते थे, खाते थे, पीते थे, और ये बेचारे जो किसान लोग हैं वो थोड़ा उनका खेती से काम करते हुए लेट आते थे तो सब कुछ ख़त्म हो जाता था। ये लोग पेट भर के खाते थे, पीते थे। तो मतलब क्या है, रोटी तोड़ का जो एक सभा रहती थी उसका बहुत बदनाम होता था और बहुत गलत रीति से पाप का एक कार्य होता था। भाई बहनों, मुझे ये समझने के लिए बहुत कठिन होता है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि रोटी तोड़ का समय तुम पीते हैं, मतलब तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म हुआ तो ऐसा बर्ताव कैसा हम सोच सकते हैं? मतलब उन दिनों में भी, पौलुस का समय भी ऐसा ही लोग चीटिंग करके बपतिस्मा लेते थे, बिना ये 5 कदम और 6 कदम, बराबर पश्चाताप नहीं है, बराबर समर्पण नहीं है, बराबर त्यागीकरण नहीं है। ऐसा ही जैसा अभी हो रहे लोगों का बीच में, तभी शुरुआत हुआ था। तो मतलब क्या होता है, हमारा नया जन्म और रोटी तोड़ में भाग लेना, उसमें एक गहरा संबंध है। तो ये एक सिर्फ मजाक बन गया था, एक रीत रिवाज बन गया था। तो इसके लिए पौलुस हमको ये समझाता है कि रोटी तोड़ जब भी हम सही रीति से भाग लेंगे तो वो रोटी तोड़ हमारे लिए एक एकता का, प्रेम का, भाईचारे का एक सोता बनना चाहिए। भाई बहनों, तुमको मैंने बोला पहला दिवट है, ये हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। वो सही रीति से हमारा नया जन्म हुआ और बपतिस्मा पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाया। तो भाई बहनों, सही मन से, क्यों ये रोटी तोड़ अविश्वासी लोगों के लिए, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उनके लिए खुला नहीं है। आज तो बहुत कलीसिया में मजाक चल रहे, किसी को भी देता है, बच्चों को देता है और अविश्वासी लोगों को देते हैं, किसी को भी देता है, जानवरों को भी देता है, तो मुझे मालूम नहीं है। इतना परिस्थिति बेकार हो गया, एक मजाक बन गया। मैंने ऐसा सभा में मैं उपस्थित बहुत बार था, मुझे दुख लगा। क्यों? मैं एक कैथलिक फादर हूँ, पादरी हूँ। मैंने ये यूकरिस्ट जो है और मास जो है मैंने किया, और कितना हम गलत लोग भी होने से कितना प्रेम से और कितना भक्ति से, आदर मान के साथ हम इसमें भाग लेते थे। लेकिन आज का एक कुछ भी चलता है, कोका कोला और पेप्सी और कुछ भी, मजाक हो गया। ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, उनका जीवन कभी बदलेगा नहीं, और ये रोटी तोड़ के द्वारा उनको कोई फ़ायदा ही भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि आज बहुत सारा कलीसिया में झगड़ा चल रहे, फूट चल रहे, दलबंदी चल रहे। एक कैसा हम समझ सकते हैं? एक ही जवाब है, ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, बराबर नया जन्म नहीं हुआ। इसलिए ये जो कर रहे हैं ये सब कुछ एक रीत रिवाज है और ऐसा चलते रहते, मजाक। तो भाई बहनों, पौलुस हमको क्या बोलता है? समझ लो, बोलता है कि ये 1 कोरिन्थी 10:17, 1 Corinthians 10:17,
पड़ेंगे, जबकि रोटी एक ही है, तो हम भी जो बहुत है एक देय है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। भाई बहनों, पौलुस हमको बोलता है वहां 12 रोटी रखा था, ये पवित्र स्थान में जो मेज था वहां 12 रोटियां था। यहां ये नया मेज में, नया करार का मेज में, रोटी तोड़ का मेज में एक रोटी है। वो क्या दर्शाता है कि ये एक रोटी प्रभु यीशु को दर्शाता है और प्रभु यीशु का कलीसिया को दर्शाता है। मतलब हम सब लोग एक होना चाहिए, प्रभु का देह में, प्रभु का कलीसिया में एकता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और इसलिए प्रभु ने ये रोटी तोड़ हमारे लिए स्थापित किया, ताकि वो खाते हुए, उसका मांस खाते हुए और लहू पीते हुए हमको शक्ति मिले, हमको अनंत काल जीवन मिले, हम लोग पवित्रता में आगे बढ़े और मजबूत बने। लेकिन ये कभी होगा जब भी हम सही रीति से भाग लेंगे। बहुत लोगों को ये समझने के लिए कठिन लगता है, पहला उनका नया जन्म नहीं हुआ, जीवन सही नहीं है, जो प्रभु का वचन है उसमें भाग नहीं लेते हैं, ये बराबर खाते नहीं हैं, लेकिन उनको रोटी तोड़ में भाग लेने का है, प्रभु का रोटी और दाखरस पीने का है। मजाक। तो इसलिए हम ये समझना चाहिए कि प्रभु चाहता है कि उसका कलीसिया एक सब लोगों के लिए उदाहरण हो, कि जैसा प्रभु यीशु ने हमारा एक निस्वार्थी प्रेम किया, ये निस्वार्थी प्रेम हमारा अंदर होना चाहिए और हम प्रभु यीशु मसीह का सही शिष्य बनना चाहिए। और वही निस्वार्थी प्रेम हम दुनिया को दिखाने का है और उनको सिखाने का है। कैसा? हमारे गवाही के द्वारा। हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर एक अंतर है, फर्क है, देयर इज डिफरेंसेस, मतभेद है और फूट है। हम कलीसिया में एक दूसरे के साथ हमारा प्रेम नहीं है, फिर भी हम रोटी तोड़ में भाग लेते हैं। हम एक बड़ा निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, और हमको भलाई होने से पौलुस बोलता है तुम्हारा जीवन में बीमारी आएगी, मौत भी आ सकता है, क्यों हम सही रीति से, योग्य रीति से हमने ये रोटी तोड़ में भाग नहीं लिया। भाई बहनों, बहुत दुख लगता है जब भी मैं देखता हूँ कैसा कलीसिया में रोटी तोड़ चल रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्यों आज सही कलीसिया है ही नहीं, सही पास्टर नहीं है, सब लोग पास्टर बनते हैं और कोई भी कलीसिया चालू करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो प्रभु का नाम का बदनाम हो रहा है भाई बहनों। तो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि जब भी ये रोटी तोड़ में हम भाग लेते हैं, वहाँ दो देह है। एक है प्रभु यीशु मसीह का देह जो व्यक्तिगत है, और दूसरा है आत्मिक देह जो उसका कलीसिया है। ये दो जो रूप है और दो भाग है, ये हम समझना बहुत जरूरी है। क्यों? जैसा तुमको मैंने हमेशा समझाया, हमारा जो रिश्ता है वो एक खड़ा है और एक दूसरा आड़ा है। जो खड़ा है वो परमेश्वर के साथ, खड़ा जो आड़ा जो है वो
भाई बहनों के साथ। लेकिन ये हमारा बीच में नहीं होता है। हम सब लोग बोलते हैं हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ, लेकिन ये झूठ है। भाई बहनों, जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया है, वो जो उसका देह है, आत्मिक देह है, उसमें हम जुड़े जाते हैं। तो हमारा करार सिर्फ प्रभु यीशु के साथ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु का जो आत्मिक परिवार है उनके साथ भी है। कोई नहीं समझते, सब लोगों का रिश्ता प्रभु यीशु के साथ, लेकिन एक दूसरे के साथ जो आड़ा है वो है ही नहीं, और किसी को ही परवाह भी नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। लेकिन प्रभु यीशु का वचन हमको साफ साफ बोलता है, जो भाई को तू देख सकता है उसका प्रेम नहीं करते हैं, तो तू जो अंधे का परमेश्वर है उसका प्रेम कैसा करेगा? ये झूठ हमारा बीच में चलता है, और हम खुद को बोलते हैं मसीह है, हम विश्वासी है। इसका कारण क्या है? देखो भाई बहनों, परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारा जीवन में ये है कि हमको उसका स्वरूप में बनाया है। उसका स्वरूप, उसका महत्वपूर्ण और मुख्य स्वरूप क्या है? प्रेम। जैसा उसने हमारा प्रेम किया, वैसा हम एक दूसरा का प्रेम करें। तो प्रभु यीशु बोलता है, तुम जब भी बोलते हैं तुम मेरा प्रेम करता है, ये झूठ है। जब तक हम भाई बहनों का प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक हम झूठे लोग हैं, हम झूठे मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु का वचन में हमको ये 1 यूहन्ना में साफ साफ लिखा है। 1 यूहन्ना 3:16, 1 John 3:16 पढ़ेंगे। हम प्रेम को इससे जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, अतः हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। फिर एक बार पढ़ो। हम प्रेम को इसी से जानते हैं कि उसने, सही प्रेम क्या है हम कैसा जानेंगे? बोलो। कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। हमारा लिए मतलब ये निस्वार्थी प्रेम है, हमारा लिए उसने जान दिया। तो अतः हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। उसने हमारा प्रेम किया, और प्रभु यीशु बोलता है कि तुम मेरा प्रेम करता है तो तुम्हारा एक दूसरा का, भाई बहनों का प्रेम करो। तुम्हारा जान देने तक हम तैयार नहीं हैं। क्यों? क्यों? हम लोग स्वार्थी लोग हैं। हम कैसा स्वार्थी लोग हो गया? विश्वासी है ना, मसीह है ना, कैसा स्वार्थी हो गया? याद है, वहाँ शुरू हो गया। हमारा नया जन्म बराबर नहीं हुआ। हमने जो करार किया वो बराबर नहीं किया। हमारा समर्पण बराबर नहीं हुआ, 50-50 हुआ। हमारा त्यागीकरण नहीं है। हमको संसार का प्रेम है, 50 संसार का, प्रभु यीशु मसीह का संसार का। हमारा एक ही इरादा है, हम संसार का संसार में हम उन्नति चाहते हैं। संसारी हमको आशीषें चाहिए, नाम यीशु का, उसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा नहीं मिला। लेकिन हम सब रीति रिवाज करते हैं,
रविवार को आराधना के लिए जाते हैं और मीटिंग को जाते हैं और प्रार्थना उपवास करते हैं और वचन पढ़ते हैं, सब रीति रिवाज। क्यों? मूल उधर है, नया जन्म नहीं हुआ। पवित्र आत्मा का अभिषेक, बपतिस्मा हमको नहीं मिला। क्यों? तभी पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करता है, वचन के द्वारा और रोटी तोड़ के द्वारा और आराधना के द्वारा। तो भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है, क्यों ऐसा नहीं होता है, ऐसा मसीह हमको क्यों नहीं मिलता है। 1000 कलीसिया शुरू करते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, उनको बुद्धि नहीं है। उनको लगता है हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और तबला बजाएंगे, आराधना हो गया। लेकिन उनको शिक्षा नहीं चाहिए, उनको सच्चाई नहीं चाहिए, उनको ये पुराना जो परंपरा का जो कलीसिया चलता है वैसा ही कलीसिया चलाने का है। भाई बहनों, ये अंतिम दिनों में प्रभु यीशु एक नया काम करना चाहता है, एक क्रांति लाना चाहता है, हमको नया प्रकाशन दे रहे हैं। हमको अभी ये अंतिम बारिश भेजने वाला है पवित्र आत्मा का, ताकि ये सब जो पुराना है वो हिलाना चाहता है। ये कोरोना वायरस के द्वारा थोड़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका कलीसिया को हिलाया है। क्यों? ये सब व्यर्थ है, बेकार है, कलीसिया कुछ फायदा का नहीं है। हम कभी बनेंगे प्रभु यीशु मसीह का जैसा? हम कभी एक दूसरा का प्रेम करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास हमेशा ये हमारा शारीरिक आशीषों के लिए आएंगे? दिन रात चंगाई 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 चंगाई, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बस। लेकिन हम समझना चाहिए परमेश्वर का योजना क्या है। पिता परमेश्वर हमको उसका पुत्र का, बेटा का हमको दुल्हन बनाना चाहता है, उसका जैसा, वही स्वभाव का। और इसके लिए उसने हमको पवित्र आत्मा का दान दिया है। इसलिए उसने हमको ये वचन दिया है, ताकि ये वचन के द्वारा हमारा जीवन बदले, सच्चाई के द्वारा हमको आज़ादी मिले, पाप से आज़ादी, और रोटी तोड़ के द्वारा हमारा जीवन, हमको परमेश्वर का जीवन मिले, परमेश्वर का, हमको प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर बने अंदर। भाई बहनों, यही मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ कि ये लगता है बहुत कठिन काम है कि रोटी तोड़ में सिर्फ जो सही लोगों का नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा से भरे लोग हैं, यही लोग रोटी तोड़ में भाग ले सकते हैं। ये मजाक नहीं है, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन में एक परिवर्तन ला सके हमारा स्वभाव में। भाई बहनों, आपको याद है प्रभु यीशु का समय, पहला उसका 12 शिष्य थे, बाद में 70 जन को प्रभु यीशु ने भेजा। उसके बाद उसका पुनरुत्थान के बाद प्रभु 500 लोगों को वो प्रकट हुआ, और ये अपर रूम, ऊपरी रूम क्या बोलते हैं, अटारी, ऊपर का अटारी में 120 लोग थे, 120। भाई बहनों, आपने देखा है कि उस समय उसका शिष्यों का बीच में कितना सारा वाद विवाद होता था, कितना सारा उनका बीच में एक मतभेद होता था, कितना फूट था, कितना दालबंदी था,
एक माँ दो पुत्रों को लेकर आया और बोला एक प्रभु यीशु उसको एक को एक राइट हैंड और दूसरा लेफ्ट हैंड बिठा दो। ये लोगों को गुस्सा आ गया, मतलब तुम लोग हमारे से आगे जाना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं। एक बार उन्होंने वाद विवाद किया, परमेश्वर का राज में कौन बड़ा हो जाएगा, कौन पहला हो जाएगा। प्रभु यीशु उनको थोड़ा धीरज के साथ समझाया, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। प्रभु यीशु ने खुद बोला, मैं तुम्हारा मालिक होने के बावजूद, मैं तुम्हारा गुरुजी होने के बावजूद मैं तुम्हारा पैर धोता हूँ। ये स्वभाव उनके अंदर नहीं था, नहीं था। लेकिन एक चमत्कार हो गया जब भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला था कि ज़रूरत है कि मैं वापस जाऊं, और जब भी मैं मेरा पिताजी के पास जाऊंगा तभी मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। तो तुम्हारा फ़ायदा के लिए है। फ़ायदा ये था कि जब भी पेंतेकोस्त का दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया तब सब कुछ बदल गया। देखो एक्ट्स 4:32 Acts 4:32 पढ़ेंगे। विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण का था। उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु उनका सब कुछ साझे का था। और एक एक्स दिया था 2:46 Acts 2:46 प्रेरितों के काम 2:46 वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। देखो भाई बहनों, उन दिनों में ये जो पहला विश्वासी थे, मसीह थे, कैसा रोटी तोड़ करते थे? आनंद के साथ और प्रामाणिक मन और दिल के साथ। देखा, कई सालों के बाद कुरिन्थी कलीसिया में ये लोग झगड़ा करते हैं। क्या फर्क हो गया? तभी उनको पेंतेकोस्त फ्रेश था, ताजा था, तभी उनके ऊपर पवित्र आत्मा उनको मिला था। और ये पवित्र आत्मा का शक्ति से ये लोग ऐसा रोटी तोड़ करते थे। कोरिन्थी का कलीसिया शुरू होते हुए वो थोड़ा सालों के बाद वो पवित्र आत्मा सब अभी एक ये बन गया, क्या रीति रिवाज बन गया। इसलिए उनका झगड़ा चलता है, भेदभाव चलता है और मतभेद चलता है, फूट चलता है, सब कुछ चलता है। तो मतलब क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि उनका जीवन पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान में रोपा गया था और पवित्र आत्मा का अभिषेक वो पेंटेकोस्ट और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के ऊपर रोपा गया था और इट वाज रूटेड। उसका जड़ पुनरुत्थान का जीवन, पुनरुत्थान का शक्ति और पवित्र आत्मा का शक्ति। भाई बहनों, देखो क्या फर्क पड़ता है कि जब भी हमारा नया जन्म होता है, सही नया जन्म होता है और पवित्र आत्मा से हम बड़े होते हैं, तो रोटी तोड़ एक आनंद का बात है कि वहाँ इतना प्रेम है एक दूसरा का के साथ कि
सब लोगों को आनंद होता है और जीवन आनंद से भर जाते हैं। और बाद में उधर लिखा है प्रेषितों का काम 4:32 कि सब मसीह लोग एक दिल का और एक मन का। मुझे बताओ अभी इसका पीछे कारण क्या है? इतना कठिन है आजकल एक मन और एक दिल होने के लिए मसीह लोगों को। कारण यही है भाई बहनों। पहला पवित्र आत्मा का पेंटेकोस्ट आने से पहले इतना झगड़ा होता था, उसके बाद झगड़ा बंद, मतभेद बंद, दलबंदी बंद। तो इसका दवाई कौन सा है? दवाई ये है भाई बहनों कि हमारा नया जन्म सही होना चाहिए और पवित्र आत्मा से हम भरना चाहिए। पेंटेकोस्ट इसके लिए हमको दिया गया है ताकि जो लोग इतना अलग अलग है, भिन्न भिन्न तरीके के जो लोग हैं, अलग अलग ये लोगों को एक बनाने के लिए एक दिल एक मन। ऐसा है क्या हमारा बीच में? आज तो हर एक जन पास्टर बनना चाहते हैं, खुद का कलीसिया चलाना चाहते हैं, फूट लाते हैं उनके मर्जी के अनुसार। उनको प्रभु का सही शिक्षा नहीं चाहिए। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग ज़्यादा जानते हैं, उनका जो आत्मिक पिताजी है उनके अधीन नहीं रहना चाहते हैं, खुद का चलाना चाहते हैं। ऐसा कलीसिया होगा तो गड़बड़ होने वाला ही है ना। और उसका शिकार कौन है? बेचारे ये हमारा विश्वासी है, क्यों अविश्वासी है, जिनको सही सच्चाई नहीं मिलता है, कुछ भी सिखाते हैं, कुछ भी। भाई बहनों, ये दुख की बात है। आज ये दुख की बात जो पेंटेकोस्टल कलीसिया है और ये जो हमारा मेनलैंड, उसमें भी वही चलता है। ये हम समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको इसलिए दिया गया है कि हमारा बीच में ये एकता, प्रेम, भाईचारा टू प्रोड्यूस टू हैव, ऐसा उत्पन्न करने के लिए। पेंटेकोस्ट और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए नहीं है। सही जो सबूत है वो ये है, हम एक मन का और एक दिल का लोग है क्या? जो फूट लाने वाले हैं और जो दलबंदी करते हैं, इतना ही बोल सकता है कि ये गलत मसीह है। हमारा कलीसिया में भी ऐसा फूट लाया, वो भाई जिसने ये फूट लाया वो गलत मसीह है। उसको उसका मान सम्मान मांगता था, उसका नाम मांगता था कि मैं पास्टर हूँ एक कलीसिया का, और उसने मेरा कलीसिया तोड़ दिया, चोरी किया, लेके गया। भाई बहनों, किसी को कुछ देगा, मैंने समझो एक टाइपराइटर दिया, मैंने 12 साल वो टाइपराइटर मैंने इस्तेमाल किया, तो टाइपराइटर लेकर चले जाएगा घर पे? ऐसा ही करते हैं, सब लोगों को लेके जाते हैं, फूट लाते हैं। ये क्या तरीका है? क्यों ऐसा हुआ? कि उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, और इसलिए उनके अंदर ये फूट का आत्मा है, ये मान सम्मान का और गर्व का, घमंडी का आत्मा है। उनको अधीनता का जीवन जीने का नहीं है, उनको प्रेम का जीवन जीने का नहीं है, उनको मान सम्मान चाहिए। तो भाई बहनों, ये आज का ये है परिस्थिति है सब कलीसिया में। सब रीत रिवाजी कलीसिया बन गया, या पारंपरिक कलीसिया बन गया, नामदारी कलीसिया बन गया। भाई बहनों, ऐसा है तो कभी हमारा जीवन में बेदारी आ जाएगी, कभी प्रभु का जो दुल्हन है कभी तैयार हो जाएगा,
प्रभु यीशु मसीह सिर्फ दुल्हन के लिए आता है, ऐसा मसीह लोगों के लिए नहीं है। हम जाएंगे, हम ऊपर बादलों पर मिलेंगे, कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलने वाला है। एक दुल्हन प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है ऐसा होना चाहिए। भाई बहनों, ये मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा कलीसिया में जो परमेश्वर ने हमको एक नया रीति से एक क्रांति शुरू करने के लिए बोला और हमको प्रकाशन भी दिया कि प्रभु ये एकता हमारा कलीसिया में संभालेगा, और जैसा ये जो लोग है फूट का लोग, ये लोगों को निकाल देगा ताकि ये ना बने, एक रुकावट ना बने। भाई बहनों, ऐसा कलीसिया का जरूरी है। 1000 कलीसिया और 1000 ब्रांच लेकर क्या करने का? सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने का नहीं, शिष्य बनाने का है। उनको सिखाते हुए कैसा प्रभु ने हमको सिखाया वो आज्ञा पालन करने के लिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव था ऐसा हम बनने के लिए। पहला तो जो पास्टर लोग हैं उनका स्वभाव प्रभु यीशु का जैसा होना चाहिए ना तो ये दूसरे लोगों को कैसा सिखाएंगे? पास्टर खुद एक शिष्य नहीं है, शिष्य नहीं बनना चाहता है, उसका रिश्ता उसका आत्मिक पिताजी के साथ सही नहीं है, तो क्या कलीसिया बनाएगा? जो भाई फूट लाया था उसका कलीसिया में भी फूट आया, ऐसा ही ये फूट का जो दुष्ट आत्मा है वो चलते रहेगा। क्यों? हम समझा नहीं प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया क्या है, कि एक परिवार है। प्रभु यीशु मसीह उसका कलीसिया एक परिवार का जैसा बनाना चाहता है, जिधर प्रेम है, जिधर एकता है, जिधर शांति है, जिधर भाई बहनों कितना अच्छा है ना, ताकि दूसरे लोग, संसार का लोग बोले देखो ये लोग कैसा आपस से एक दूसरा का प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम सीखने के लिए पहला हमारा नया जन्म होने का है। अब आगापे प्रीति करके हम नाम देंगे, कलीसिया को आगापे प्रीति नहीं होता है। पहला सही मसीह बनना चाहिए, सही हमारा नया जन्म होना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको मिलना चाहिए बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। उसके बाद हमको ये जो रोटी का मेज है, प्रभु का वचन का मेज है और रोटी तोड़ का मेज है और आराधना है, वो सही होगा और हमको बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा। भाई बहनों, ये मेरा प्रार्थना है। ये रीति से मैं ये कलीसिया बांधना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का शक्ति से और परमेश्वर का अनुग्रह से। हम प्रार्थना करेंगे हमारा कलीसिया के लिए, हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ही कलीसिया हर जगह पर स्थापित होगा और ये जो गलत सो कलीसिया है वो बंद हो जाएंगे। जय मसीह, जय मसीह की। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का संदेश के लिए। आपने मुझे शक्ति दिया और अभिषेक दिया, ये वचन और आपका शब्द लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ, उसका बुद्धि के साथ हर एक लोगों का मन आप छुओ और दिल को छुओ, ताकि उनका एक मन का नवीनीकरण हो और दिल बदल हो। प्रभु, ऐसा उनके अंदर एक तमन्ना डालो प्रभु कि हम ऐसा सही मसीह बनना चाहते हैं, हम सही शिष्य बनना चाहते हैं। सिर्फ मसीह नहीं है, सिर्फ विश्वासी नहीं है, लेकिन शिष्य बनने का हमको मन दो, जो प्रभु का वचन की ओर आज्ञा पालन करेंगे, जो नम्र बनेंगे, जो अधीन रहेंगे। भाई बहनों, ये शिष्यता का आत्मा हमको हर एक जान को दे दो प्रभु, कि हम कभी ऐसा ही नाम के वजह नामदारी मसीह नहीं बनेंगे, लेकिन सही हमारा उदार होते हुए, नया जन्म हो पाते हुए हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से और अभिषेक से और शक्ति से भर देंगे और वचन के द्वारा और रोटी तोड़ के द्वारा और सही आराधना के द्वारा हम और पवित्र बनते रहेंगे
और प्रभु यीशु मसीह का जैसा हमारा स्वभाव हो जाएगा कि हम हमारा स्वयं के लिए मरने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, हमारा घमंड की और हम मरने के लिए तैयार हो जाएंगे और निस्वार्थी प्रेम करेंगे। हमारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, लेकिन हमारा भाई बहनों का, कि हम उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। ऐसा निस्वार्थी प्रेम हमारा अंदर आप डालो प्रभु, नया जन्म के द्वारा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने ये संदेश के लिए और अपने हमको उसके द्वारा आशीर्वाद दिया, इसलिए यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। जय मसीह की।